Hello students, welcome back once again on my YouTube channel named Let's Be Mathaholic। आज हम लोग क्लास 10th के ट्रायंगल्स चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं, जिस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ऑल्सो दिस थ्योरम इज नोन एज थेल्स थ्योरम। सिंस इस थ्योरम को जिस मैथमेटिशियन ने हम लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया ना, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इस थ्योरम को जिस मैथमेटिशियन ने दिया है या डिराइव करा है, उस मैथमेटिशियन का नाम थेल्स था। ठीक है, आप लोग क्लास 9th में ये पढ़े होंगे कि ग्रीक मैथमेटिशियंस लाइक मेनली 3 ग्रीक मैथमेटिशियंस वर वेरी यू कैन से व्हाट कि उनका बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा मैथ्स के फील्ड में। ठीक है, और खास करके मैथ्स में भी जो ज्योमेट्री वाला सेक्शंस है ना, उसमें तीनों ग्रीक मैथमेटिशियंस का उनमें से एक थे थेल्स। सबसे पहले इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट एवर ग्रीक मैथमेटिशियन। सही है, और उसके बाद उन्हीं के स्टूडेंट थे पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस भी एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। उनका भी हम लोग को पता है, बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने देखा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर, वो भी बहुत फेमस ये है पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद एक यूक्लिड का भी बहुत ज़्यादा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा है ज्योमेट्री के फील्ड में। चलिए, ये तो उनके इंट्रोडक्शन की बात होगी कि सिंस ये थ्योरम थेल्स के द्वारा दिया गया है, इसलिए इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और समझ लेते हैं कि इस थ्योरम में एक वर्ड आया है प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मतलब होता है? आप लोग जूनियर क्लासेस में लाइक 7th 8th में आप लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके एक चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? जब दो रेशियोज आपस में बराबर होते हैं ना, ठीक है, जब दो रेशियोज आपस में बराबर होते हैं, लाइक आप देखोगे क्या, A:B, ये एक रेशियो हो गया, और ये अगर बराबर है, ठीक है, रेशियो ऑफ A:B इज सच दैट द रेशियो ऑफ C:D। ठीक है, तो ये वाला जो साइन दिख रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? ये प्रोपोर्शन का साइन होता है। प्रोपोर्शन का साइन होता है, इसका मतलब होता है कि दो रेशियो जो हैं, मतलब A और B का जो रेशियो है, ये इक्वल है C/D के रेशियो के। तो इट मींस प्रपोर्शन हम उसको बोल रहे होते हैं जब दो रेशियोज के इक्वल होने की बात करी जा रही हो। ठीक है, तो यहां जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में प्रोपोर्शनैलिटी वर्ड क्यों जिक्र करा गया? क्योंकि यहाँ पे दो रेशियोज ना आपस में इक्वल होंगे, ऐसा इस थ्योरम में इससे रिलेटेड कुछ बात करा गया होगा। चलिए अब थ्योरम पे आते हैं। इसका स्टेटमेंट जो है वो कहता है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, क्या करें? एक लाइन ड्रॉ करें। कैसा लाइन ड्रॉ करें? तो ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलली वो लाइन ड्रॉ किया जाना चाहिए। क्या बोले? किसी ट्रायंगल के एक साइड के, ट्रायंगल के वी आर वेरी वेल फैमिलियर ऑफ दिस कि ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, एंड इफ वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एनी ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, कोई भी एक साइड के पैरेलली हम एक लाइन ड्रॉ करें। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल बना दिए, ABC इसका नाम रख लिए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन ड्रॉ कर दिए, लाइन के दोनों तरफ ये एरो मार्क होता है। अब ये जो लाइन है ना, ये क्या कर रहा है, ये लाइन हमने ऐसा ड्रॉ करा है कि ये एक साइड ऑफ ट्रायंगल के पैरेलली है। किसके पैरेलल है ये? तो BC के पैरेलल है। सही है, और इस लाइन का नाम मान लेते हैं कि ये BC लाइन ने क्या करा? आप देख रहे हो कि AB एक साइड है और एक साइड AC है, तो AB को काटते हुए ये इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ रही है ना। ये लाइन जो है, जो BC के पैरेलल ड्रॉ करा गया है, ठीक है, इसका नाम मैं D और E रख दे रहा हूं। तो ये जो DE लाइन है ना, ठीक है, इसने क्या करा, AB को D पे इंटरसेक्ट करा और AC को E पे इंटरसेक्ट करा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ट्रायंगल के दो साइड, ट्रायंगल का एक साइड AB, ट्रायंगल का दूसरा साइड AC, इन दोनों को इंटरसेक्ट करा D और E पॉइंट्स पे, मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स पे। ठीक है, तो BPT कहता है या थेल्स थ्योरम कहता है कि ये जो डिवीजन हुआ ना, ये जो डिवीजन हुआ लाइक AD बाय DB, आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है बाय ये वाला पार्ट इक्वल्स AD बाय DB इक्वल्स व्हाट? AE बाय EC। ठीक है, इस रेशियो के बराबर है। समझ में आया? मतलब थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर हम कोई लाइन
पैरेलली ड्रॉ करें, किसके पैरेलली ड्रॉ करा जाए, कोई भी एक साइड ऑफ ट्रायंगल के पैरेलली ड्रॉ करा जाए, ठीक है। तो उस केस में, और साथ में क्या, सिर्फ पैरेलली ड्रॉ नहीं होना चाहिए, वो क्या करें, ट्रायंगल के दो अदर साइड्स को, जिसके पैरेलली ड्रॉ करा गया है उसको नहीं, जो दो अदर साइड्स हो गए, बचे हुए दूसरे दोनों साइड्स, उनको वो क्या करे, अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो ऐसे केस में यहां जो डिवीजन हो रहा है, लाइन इस साइड्स का जो डिवीजन हो रहा है, तो ये डिवीजन इक्वल रेशियो में होएगा, ऐसा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कहना है, या थेल्स थ्योरम का कहना है। तो इफ डी पैरेलल टू व्हाट, बीसी, देन ये इट सेज अकॉर्डिंग टू बीपीटी AD by DB इक्वल्स क्या, AE by EC। कहने का मतलब अगर हम मान लेते हैं कि इतना सा पार्ट क्या है, x है, इतना सा पार्ट क्या है, y है, इतना सा पार्ट क्या है, z है, और इतना सा पार्ट क्या है, w है, तो ये कहना चाहता है कि x by y बराबर व्हाट, z by w। सही है, आपको समझ में आया? फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर आप क्या करो, किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, चलिए इस बार हम एक साइड AC ले रहे हैं और इसके पैरेलल हम क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करें, क्या करें, इस AC साइड के पैरेलल हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करा, ठीक है। और ये लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाना चाहिए ना, कि जिस दो साइड को के ऊपर ये फॉल कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये इंटरसेक्ट कर रहा है उन दो साइड्स को, तो उन दो साइड्स को जो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो यहां जो इंटरसेक्शन के बाद, मतलब डिवीजन के बाद, जो ये इन पार्ट्स का जो रेशियो आएगा ना, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होएगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि यहाँ M और N मैंने लाइन ड्रॉ करा, MN पैरेलल किसके, AC के, तो बाय BPT ये कहता है कि BM by MC, इफ अगर MN और AC आपस में पैरेलल है, MN और AC आपस में पैरेलल है, तो BM by MC, this equals what, BN by NA, this is what exactly the Thales theorem says so, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके प्रूफ को देखते हैं। चलिए इसको प्रूफ करने से पहले, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूफ करने से पहले मैं दो छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं, सो दैट कि प्रूफ के टाइम जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना, वो आप समझ पाओ बेटर तरीके से। देखो, जैसे अगर आपके पास एक ट्रायंगल रहा ये ABC, ठीक है, तो इस ट्रायंगल के लिए जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड किसको बोला जाता है, तो एल्टीट्यूड के लिए सबसे पहले क्या होना होगा, एक बेस डिफाइंड होगा। मतलब ये तीनों साइड अपने आप में बेस कहला सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि जिस भी साइड को आप बेस कंसिडर करने जा रहे हो, उसके जस्ट अपोजिट, मतलब जिस साइड को आप बेस कंसिडर करने जा रहे हो, उसके जस्ट अपोजिट वाला जो वर्टेक्स है ना, ठीक है, जैसे मान लो आप BC को बेस बोलने जा रहे हो, ठीक है, तो बेस इस BC के जस्ट अपोजिट वाला, सामने वाला, ठीक है, सामने वाले वर्टेक्स से आप क्या करो, BC के ऊपर एक ऐसा लाइन सेगमेंट फॉल कराओ जो BC के ऊपर क्या कर रहा हो, 90 डिग्री फॉर्म करा रहा हो, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, इसी को आप क्या बोलोगे, एल्टीट्यूड बोलोगे, या फिर हाइट भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, तीनों नाम से हम जान सकते हैं इसको। चलिए इस ट्रायंगल में तो आपने बहुत आसानी से क्या करा, एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है, एक ट्रायंगल ये रहा कुछ ऐसा, ठीक है, अब इस ट्रायंगल के लिए अगर आपको कहा जाए कि इसका हाइट क्या है, ठीक है, तो इसका हाइट क्या होगा, मान लेते हैं ABC फिर से एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, तो आपको एक चीज बता दूं कि कई बार क्या होता है ना, एक ट्रायंगल के अंदर उसका हाइट होता ही नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे, ऐसे केस में ये भी पॉसिबल है कि एक ट्रायंगल के लिए उसका हाइट उस ट्रायंगल से बाहर लाई करे। क्या बोला मैंने, एक ट्रायंगल के लिए उसका हाइट कई बार उस ट्रायंगल के इनसाइड नहीं होता, ठीक है, कहां होता है, तो उस ट्रायंगल के एक्सटर्नली लोकेटेड भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे AL, तो AL जो है ना, इस AL को ही आप क्या बोलोगे, हाइट बोलोगे, ठीक है।
अब अभी मैंने जस्ट पिछले इसमें बात करी थी, पिछले फिगर में, कि यहाँ पे क्या है, लाइक AM परपेंडिकुलर है, AM परपेंडिकुलर है ये वाला, ठीक है। तो हमेशा जब भी परपेंडिकुलर की बात करेंगे या एल्टीट्यूड की बात करेंगे या हाइट की बात करेंगे तो उससे पहले एक बेस होना चाहिए। मतलब ये डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर कि कौन से साइड के ऊपर हम फॉल कराने जा रहे हैं, तो जिस साइड के ऊपर फॉल करेगा वही क्या होगा, बेस होएगा, ठीक है। तो यहां अगर हम CV की बात करें तो सिंस यहाँ पे AM किसके ऊपर फॉल कर रहा था, BC के ऊपर, तो BC को क्या कंसिडर किया जाएगा, बेस। तो अगर आप इस ट्रायंगल की बात कर रहे हो जिसमें इसका हाइट कहाँ है, ट्रायंगल से बाहर बना है, ट्रायंगल से बाहर बना है, तो आप क्या करोगे इसमें, बेस किसको बोलोगे, बेस BC को बोलोगे, ठीक है। बेस कौन हो गया हमारे लिए, बेस हो गया BC। अच्छा आप बोलोगे क्या सर CL को बेस नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन CL चूंकि हम किसके लिए बात कर रहे थे, हम ट्रायंगल ABC के लिए बात कर रहे थे ना, तो ट्रायंगल ABC का पार्ट तो CL था ही नहीं, ठीक है। CL कब आया, ये CL कब फॉर्म हुआ, जब हमने CB को एक्सटेंड करा। क्यों एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि A से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करा जाएगा उसको कहीं ना कहीं तो फॉल कराना था ना, तो ये फॉल कहाँ करता, क्योंकि इधर लाइन सेगमेंट थे नहीं, तो इसको फॉल कराने के लिए हमने CV का थोड़ा एक्सटेंशन कर दिया, सही है। तो इसका मतलब मैं यहां से आपको बस इतना बताना चाह रहा था कि एक ट्रायंगल के लिए उसका एल्टीट्यूड या उसका हाइट वो ट्रायंगल से बाहर भी लाई कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रूफ करते टाइम यूज में लेंगे, सही है। चलिए एक और चीज आप ये देखो, जब आप मान लो कि एक मान लेते हैं ये A है, ये M है, और AM जो है ना परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, मान लेते हैं ये इसका आप नाम N रख लो, ठीक है, MN रख लो। तो MN लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या है, AM परपेंडिकुलर है, ठीक है, AM परपेंडिकुलर ऑन व्हाट, MN। तो देखो अगर बीच में मैंने नाम रख लिया, लाइक बहुत सारे पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर हैं, लाइक 3-4 पॉइंट्स हैं, तो यू कैन से कि ऑल दीज पॉइंट्स आर कॉलिंग हियर, तो M P Q R इतने सारे पॉइंट्स हैं, ले लिए मैंने। तो आप कह सकते हो ना यहाँ पे क्या कि AM जो है ये सिर्फ MN के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, AM किसके ऊपर है, MP के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, AM जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, PQ के भी ऊपर परपेंडिकुलर है, इतने से पार्ट के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। AM जो है वो क्या है, MR के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, मतलब इतने से पार्ट के लिए परपेंडिकुलर, इतने से पार्ट के लिए परपेंडिकुलर, ये पूरे के लिए परपेंडिकुलर, और M से N के लिए तो परपेंडिकुलर था ही। समझ में आया, मतलब अगर आप MN ये कोई लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर एक और दूसरा लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर था, अब मैंने क्या करा, इन दोनों लाइन से इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में ना कई सारे पॉइंट्स ले लिए, तो ये जितने पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं ना, ठीक है, उनको आप किसी दूसरे पॉइंट से ज्वाइन कर दो, तब जो लाइन सेगमेंट बनेगा, लाइक M और P को ज्वाइन कर दो तो MP, इसके लिए भी ये AM क्या होगा, परपेंडिकुलर होएगा, PQ के लिए भी क्या होगा, AM परपेंडिकुलर होगा, M से R के लिए भी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यूज में लाने वाले हैं थेस थ्योरम को प्रूफ करते टाइम, ठीक है। तो आप इसलिए ये दोनों बेसिक एमिनिटीज था जो रिक्वायर्ड था यहाँ पे ट्रायंगल के थ्योरम को, BPT को प्रूफ करते वक्त, ठीक है। तो चलिए हमने बेसिक उम्मीद करते हैं ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, ट्रायंगल बना लिए। अब वहां क्या कहा था कि एक लाइन जो है ऐसे ड्रॉ करना है कि ट्रायंगल के किसी एक साइड के, ये देखो BC साइड के पैरेलल इस लाइन को मैंने ड्रॉ करा, ठीक है, इसका नाम D रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले आप लिखोगे क्या कि कंसिडर अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, in which DE, D जो है ना हैज बीन ड्रॉन, जिसमें D को ड्रॉ करा गया है किसके पैरेलल, ड्रॉन पैरेलल टू BC, D को ड्रॉ करा है हमने BC के पैरेलल, मतलब आप D पैरेलल टू BC ऐसा बोल सकते हो, सही है। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद D पैरेलल टू BC, फिर हमसे कहा जा रहा है क्या कि ये जो है
मतलब ए बी साइड को इस लाइन ने इंटरसेक्ट करा कहाँ पे, डी पे। ए बी साइड को, इस पूरे ए बी साइड को इंटरसेक्शन, इस ए बी साइड का इंटरसेक्शन हुआ है डी पे, और ए सी साइड का इंटरसेक्शन हुआ है ई पे। सही है। तो हमसे कहा जा रहा है कि ये जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ना, जो डिवीजन हुआ इंटरसेक्शन के बाद, जो डिवीजन हुआ इन दोनों लाइन से, इन दोनों ए बी और ए सी का जो डिवीजन हो रहा है पॉइंट्स डी और ई पे इंटरसेक्शन की वजह से, ये डिविजन्स के बाद ये रेशियो इक्वल होएगा, ऐसा बीपीटी कहना चाहता है। ठीक है। तो हमारे को गिवन यहाँ पे यही है कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर डी लाइन ड्रॉ करा गया है जो बीसी साइड के पैरेलल है। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमें करना है क्या कि AD बाई डी बी, इतना सा पार्ट बाई ये पार्ट, इतना सा पार्ट बाई ये पार्ट इक्वल्स क्या, ये प्रूफ होएगा। इसको प्रूफ करना है AE बाई EC के। ठीक है। चलिए अब इसमें ना हम कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ये करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किसके ऊपर करेंगे, तो डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहाँ पे कुछ नहीं है, और एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ई से। सही है। आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ई से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा डी से। ठीक है। आप इसका नाम रख लो क्या, डी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हो इसका नाम डीजी, और ई से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हो इसका नाम ईएफ। सही है। तो आपने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे, कौन कौन से, एक डीजी किसके लिए परपेंडिकुलर, किसके ऊपर इस परपेंडिकुलर को फॉल कराया आपने, तो देखो डीजी किसके ऊपर फॉल कराया है, एई के ऊपर। किसके ऊपर, एई के ऊपर। तो डीजी परपेंडिकुलर ऑन एई। ठीक है। एंड उसके बाद क्या, और क्या करा है हमने, एक परपेंडिकुलर ईएफ ड्रॉ करा है, ईएफ। ठीक है। ईएफ किसके ऊपर ड्रॉ करा है, तो एडी के ऊपर। ईएफ को किसके ऊपर ड्रॉ करा है, एडी के ऊपर। सही है। चलिए इसके अलावा दो और चीज करेंगे हम। क्या करेंगे, डी को सी से ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे, डी को सी से ज्वाइन करेंगे, और क्या करेंगे, तो बी को भी ई से ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे, बी को भी ई से ज्वाइन करेंगे। ऑल्सो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करा, ज्वाइन डी टू सी, डी को सी से ज्वाइन कर दीजिए, एंड बी टू ई, बी को ई से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है। आप उम्मीद करते हैं ये जितना भी पार्ट अभी तक हम लोगों ने करा, पहले बेसिकली तो यही समझा कि एक बीपीटी कहना क्या चाहता है। उसके बाद बीपीटी में जो प्रूफ करने चले तो सबसे पहले एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए, उसके अंदर एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो उस ट्रायंगल के किसी एक साइड के लिए पैरेलल होना चाहिए। तो बीसी साइड के पैरेलल हमने डी को ड्रॉ करा। अब डी आपको दिख रहा है कि डी में डी जो है वो लाई कर रहा है किस पे, ए बी पे। इसका मतलब डी लाइन जो था उसने ए बी को इंटरसेक्ट करा ना, कहाँ पे करा, डी पे, और ई पे इंटरसेक्ट करा किसको, एसी लाइन सेगमेंट को। सही है। मतलब ट्रायंगल के ए बी साइड और एसी साइड का इंटरसेक्शन हुआ है डी और ई पॉइंट्स पे। ठीक है। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा कंस्ट्रक्शन में, डीजी नाम का, जिसको कहाँ फॉल कराया, एई के ऊपर, और ईएफ नाम का, जिसको कहाँ फॉल कराया, एडी के ऊपर। ठीक है। अब इसके बाद क्या, डी को सी से भी ज्वाइन करा और बी को ई से भी ज्वाइन करा। इतना पार्ट करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन कर लिया, उसके बाद आगे का पार्ट क्या है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बार ट्रायंगल एडी फिर से वापस से कंस्ट्रक्ट कर लो। ठीक है। अब हम लोग इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना प्रूफ करने के लिए, ठीक है, थेल्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज में लाएंगे वो लाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है, अगर परपेंडिकुलर और बेस कहीं से भी कंटेक्स्ट में आया उस ट्रायंगल के, तो हाफ इंटू बेस इंटू, सिंस परपेंडिकुलर को हाइट भी बोलते हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सही है। तो आप एडीई के लिए देखोगे, पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी हम जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब इसमें बेस कौन बनेगा, तो आप देख रहे हो कि बेस उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है, जिस साइड को हम बेस मानने जा रहे हैं, कंडीशन शुड बी दिस कि जिस साइड को वी आर गोइंग टू कंसिडर एज बेस, देयर मस्ट बी अ परपेंडिकुलर फॉलिंग फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स टू दैट साइड।
विच वी आर गोइंग टू सपोज द बेस। सही है, तो यहां से आप क्या आप देख रहे हो कि डी इस ADE ट्रायंगल में एक बार क्या करा गया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया था DG नाम का, देख रहे हो ना, DG नाम का परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया था किसके ऊपर, AE के ऊपर, AE के ऊपर। सही है, तो हाफ इंटू, तो जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाएगा वो क्या बनेगा, बेस बनेगा। सही है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू परपेंडिकुलर DG नाम का किसके ऊपर ड्रॉ करा गया है, AE के ऊपर, तो बेस कौन हो गया हमारे लिए, AE हो गया। और हाइट क्या हो गया, तो हाइट इसी परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, DG। अच्छा, फिर आप बोलोगे सर आपने यही क्यों लिया, DG क्यों लिया, आपने तो एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था ना। तो भाई हम उसको भी यूज में लाएंगे इसके बाद एक एक करके। आप देख रहे हो कि ADE ट्रायंगल में हमने क्या करा था, एक और परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करा था ना, EF नाम का, और EF को किसके ऊपर फॉल करवाया था, AD के ऊपर। किसके ऊपर फॉल कराया था, AD के ऊपर। सही है, तो एक बार हमारे लिए AD बेस बनेगा और एक बार कौन बनेगा, AE बेस बनेगा। क्यों, क्योंकि एक बार AE के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल करा है और एक बार किसके ऊपर, AD के ऊपर। सही है, चलिए, तो हाफ इंटू AE इंटू DG, आप इसको क्या करो, ये समझ में आया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल करेगा वो बेस कंसिडर किया जाएगा, और हाइट जो है ना, हाइट हम उसी परपेंडिकुलर को ही बोलते हैं, तो हाफ इंटू AE इंटू DG, इसको आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लो। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसके साथ क्या करो, इसके साथ क्या करो, ये साफ सुथरा फिगर है, मैं दूसरा फिगर एक ड्रॉ कर दे रहा हूं। ठीक है, ABC, यहां पे ये D और E। ठीक है, ये वाला जो आपको फिगर दिख रहा था, कौन सा वाला, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कौन सा वाला, ये जिसको मैं सेड कर रहा हूं अभी, जिसका नाम है ट्रायंगल DEC। क्या नाम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब वापस आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। सही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के लिए आप देखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के लिए भी फिर से वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए। बट आप एक चीज देखोगे, अगर मैं DEC का सिर्फ मिनिएचर फॉर्म बना रहा हूं, ठीक है, इसमें आप देखो यहाँ D है, यहाँ E है, यहाँ C है। सही है, आप अगर इस ट्रायंगल के अंदर ध्यान दो ना, ठीक है, तो इसमें तो एल्टीट्यूड है नहीं, इसमें हाइट तो है नहीं। तो अभी मैंने जस्ट बताया था इस थ्योरम को शुरू करने से पहले कि एक ट्रायंगल के लिए उसका एल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर भी तो हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ D से अभी आप देखो C को जब प्रोड्यूस करें, देखो C को जब आप बढ़ाए, थोड़ा और आगे जाइए, कहाँ तक जाइए, G तक जाइए, तो देखिए तो CE को आगे बढ़ाने पर कहाँ तक, G तक। ठीक है, क्या हुआ, D से एक परपेंडिकुलर फॉल करा है, और ये परपेंडिकुलर जो है, ये परपेंडिकुलर DG नाम का, ये किसके ऊपर है, CE को थोड़ा आगे प्रोड्यूस करने पर मिला। तो एक्चुअली DEC के लिए क्या है, कोई ये नहीं था, परपेंडिकुलर नहीं था उसका खुद का। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, थ्योरम प्रूफ करना शुरू करने से पहले ही, कि एक ट्रायंगल के लिए उसका हाइट ट्रायंगल के बाहर भी सिचुएटेड या लोकेटेड हो सकता है। सही है, तो इसके लिए, और हम ये भी बताए थे आपको कि जब जिस साइड हम ट्रायंगल ABC के लिए उसका हाइट क्या बना था, AL बना था। AL क्या था, ट्रायंगल से बाहर था, बट बेस हमने किसको कंसिडर किया, BC को ही करा। CL क्यों नहीं था, क्योंकि CL ABC में तो आ ही नहीं रहा है ना, CL ABC में तो आ नहीं रहा है। ठीक है, CB को जब हमने एक्सटेंड करा तभी आया ना, तो आप बेस किसको मानोगे, CB को ही मानोगे। तो इसमें भी आपने बेस किसको माना, क्योंकि आप देख रहे हो कि C को ही प्रोड्यूस करने पर, G तक ले जाने पर क्या बनेगा, क्या बनेगा, उसके लिए हाइट उसका ड्रॉ करा जाएगा। ठीक है, C को ही आगे बढ़ाने पर और G तक ले जाने पर फिर D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है जो उस पर फॉल कर रहा है, तो आपके लिए बेस कौन हो गया, EC हो गया। हाफ इंटू बेस की जगह पे आप क्या लिखोगे, CE या EC, क्या लिखोगे, EC, और हाइट क्या लिखोगे, तो हाइट वही लिखोगे DG, क्या लिखोगे, DG। सही है, हाफ इंटू EC इंटू DG। आप क्या करो, इसको कंसिडर कर लो इक्वेशन 2, क्या कर लो, इक्वेशन 2 कंसिडर कर लो। अब एक काम करो, आप इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर लो किससे, इक्वेशन सेकंड से।
इक्वेशन फर्स्ट को हमने क्या करा, डिवाइड कर लिया इक्वेशन सेकंड से। तो आप देखोगे डिवाइड कैसे करोगे, इसका एलएचएस पार्ट और इसका एलएचएस पार्ट डिवाइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, DEC, सही है। दिस इक्वल्स व्हाट, हाफ इंटू, आप इसका आरएचएस पार्ट देखो तो हाफ इंटू AE इंटू DG, हाफ इंटू AE इंटू DG, सही है, बाय हाफ इंटू क्या, हाफ इंटू AE इंटू DG, और इधर क्या, हाफ इंटू ये वाला है EC इंटू DG, सही है। अब आप देखो तो दोनों में ऊपर डिवाइड जब करोगे तो 1/2 चबा गए, मतलब कैंसिल, DG और DG कैंसिल, तो क्या बचा हमारे को, न्यूमरेटर में बचा AE और नीचे में क्या बचा, डिनोमिनेटर में EC, AE बाय EC, और इधर क्या है ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, DEC, सही है। इसको आप कंसिडर कर लो इक्वेशन थर्ड, क्या कर लो, इक्वेशन थर्ड। चलिए, तो हम लोगों ने देखा इक्वेशन थर्ड में हमको क्या आ चुका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय DEC, AE बाय EC, AE बाय EC, AE क्या है, AE क्या है, ये वाला पार्ट, और EC क्या है, ये वाला पार्ट। अच्छा, जो प्रूफ हमें करना था उसमें यही तो, एक साइड क्या था, AE बाय EC, दिस इक्वल्स व्हाट, AD बाय DB। इसका मतलब हमको प्रूफ में से आधा काम तो हमारा हो गया। इसका मतलब अब कैसे करके लाना है, AD बाई DB का जुगाड़ करना है कहीं ना कहीं से। तो आप देख रहे हो जब AE बाई EC करा, AE बाई EC लाने के लिए हम लोग क्या किए थे, इसमें AE को बेस कंसिडर कराएं और एक बार CE को बेस कंसिडर कराए थे, ठीक है। तो अगली बार जब हमको AD बाई DB करना है तो बेस इस बार इस साइड वाले पे, मतलब लेफ्ट वाला जो साइड है दैट इज AB वाला जो साइड है ना, हम AB वाले साइड में से बेस का जुगाड़ करेंगे, सही है। चलिए फिर से अगेन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक बार हम लोग ADE जो ट्रायंगल कंसिडर किए थे उसमें D से, पिछली बार हम लोग D से DG नाम का परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, ठीक है। तो पिछली बार हमने उसको यूज में लाया था। इस बार हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक ADE ट्रायंगल कंसिडर करिए, और आपने E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था ना जिसका नाम क्या था, EF, ठीक है। और EF किसके ऊपर फॉल कर रहा है, AD के ऊपर, तो जिसके ऊपर फॉल करेगा वो बेस तो कहलाएगा ना, बेस कहलाएगा। तो अगेन आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE करोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू व्हाट, हाफ इंटू बेस कौन बनेगा, इस बार AD बनेगा, क्या बनेगा, AD बनेगा, और क्या परपेंडिकुलर या हाइट कौन होगा, EF होएगा, ठीक है। आप क्या करो, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स हाफ इंटू AD इंटू EF, इसको क्या कर लो, इक्वेशन 4 कंसिडर कर लो, क्या कर लो, इक्वेशन 4 कंसिडर कर लो, सही है। चलिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ADE के बाद हमको क्या करना होगा, एक बार BD को बेस बनाना होगा। आप देखो फिर से मैं एक ट्रायंगल बना दे रहा हूं, ABC, ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल था। इस बार हम कौन से ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, इस वाले को, ठीक है, किस वाले को, इस वाले को, यहां था D और यहां E, मैं शेड कर दे रहा हूं, कौन सा ये लेना है, ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, पिछली बार हमने DEC लिया था, ठीक है। इसके बाद तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB की बात करें तो वहां भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर से वही बात, अगर आप DEB की बात कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो, DEB की बात कर रहे हो, तो DEB में फिर से देखो तो इसका अपना हाइट नहीं है, इस ट्रायंगल के लिए अपना हाइट नहीं है, ठीक है। हाइट कहाँ है, जो E से ड्रॉ करा गया था ना F, वही इसके लिए भी हाइट की तरह से ट्रीट करा जाएगा। तो एक्चुअली BD में ना, BDE वाले ट्रायंगल में कहीं पे ये हाइट आ नहीं रहा है EF, ये क्या है, इस ट्रायंगल के बाहर लोकेटेड है, जो हम लोग शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा कि एक ट्रायंगल के लिए उसका हाइट ट्रायंगल से बाहर भी लोकेटेड हो सकता है। तो यहां से आप देख रहे हो क्या कि E से जो F नाम का परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया था, ठीक है, E से जो F नाम का परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया था, यही परपेंडिकुलर या यही हाइट ट्रायंगल BDE के लिए भी क्या बनेगा, हाइट बनेगा, या हाइट की तरह से ट्रीट करा जाएगा।
बट एक्चुअली ये जो बी डी है ना, बी डी ई ट्रायंगल में ये आ नहीं रहा है, उससे बाहर आ रहा है। और एफ जो है, ये एफ तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बी डी का थोड़ा एक्सटेंशन करना पड़ेगा, मतलब बी डी को थोड़ा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली सिंस बी डी साइड को ही एक्सटेंड करने पर क्या हो रहा है, हम एफ तक पहुंच पा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो ये जो एफ बी साइड है ना, एफ बी साइड के लिए ही क्या हुआ, उस पे ही ये परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, ठीक है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बी डी ई ट्रायंगल हियर, दैट्स वाई हमारे लिए बेस कौन होगा, बस डी बी होगा, क्योंकि बी डी ई में एफ बी तो आ ही नहीं रहा है ना, समझ रहे हो आप। एफ ई एफ परपेंडिकुलर जरूर बनेगा, लेकिन हम बेस कौन होगा हमारे लिए, तो बी डी बनेगा या डी बी बनेगा, सही है। चलिए, हाफ इंटू बेस कौन, ये वाला डी बी, और हाइट कौन, हाइट वही ई एफ। इसको आप क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी बराबर कितना, इसको आप मान लो फिफ्थ इक्वेशन। अब फिर से आपको क्या करना है, आपको करना है इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड। क्या करना है, इक्वेशन 4 को डिवाइड करना है 5 से, क्या मिलेगा। तो आप देख रहे हो 4 वाले का एलएचएस क्या है, 4 वाले के लिए एलएचएस क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, दिख रहा है ना, यही वाला है 4। तो आप ऊपर लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एलएचएस पार्ट को एलएचएस से डिवाइड करेंगे, आरएचएस को आरएचएस से करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, फिफ्थ वाले का एलएचएस क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, इक्वल्स आरएचएस को आप डिवाइड करेंगे। फोर्थ वाले का आरएचएस क्या है, हाफ इंटू एडी इंटू ईएफ, और फिफ्थ वाले इक्वेशन के लिए आरएचएस क्या है, हाफ इंटू डीबी इंटू ईएफ, सही है। ईएफ और ईएफ क्या हो गया, कैंसिल, हाफ हाफ, ये दोनों भी साफ, ठीक है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, ये कितना आया, ये कितना आया, ये आया एडी बाई डीबी। ये हो गया हमारे लिए क्या, फिफ्थ के बाद आप इसको सिक्स्थ इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब आप एक चीज देख रहे हो कि हमने जो शुरू में टू प्रूव लिखा था थेल्स थ्योरम से, क्या लिखा था उसमें यही तो लिखा था ना कि एडी बाय डीबी इक्वल्स व्हाट, एई बाय ईसी। अच्छा, एडी बाई डीबी ये आपको कहां दिख रहा है, सिक्स्थ इक्वेशन में दिख रहा है। एई बाई ईसी ये कहां दिख रहा है, थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। इसका मतलब ये सिक्स्थ इक्वेशन के लिए आरएचएस टर्म है, ये थर्ड इक्वेशन के लिए आरएचएस टर्म है, तो बस यही दोनों को तो इक्वल करना है, और इस दोनों को इक्वल अगर कर दिए तो क्या हो गया, हमारा थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गया। चलिए, बट इसको अगर इक्वल करेंगे तो ये इक्वल करने के लिए क्या चाहिए, जब दोनों आरएचएस पार्ट है तो आरएचएस पार्ट कैन बी मेड इक्वल ओनली व्हेन एलएचएस पार्ट शुड बी इक्वल फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब जब एलएचएस पार्ट पहले से क्या हो, इक्वल हो। चलिए एक बार एलएचएस पार्ट को भी देखते हैं। थर्ड के एलएचएस पार्ट को देखिए तो ऊपर में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी। थर्ड के एलएचएस पार्ट को देखो तो क्या है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी। थर्ड के एलएचएस पार्ट में डिनोमिनेटर में क्या है, नीचे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। सिक्स्थ इक्वेशन का एलएचएस पार्ट में न्यूमरेटर में क्या है, एडी। आप देखो तो एडीई और यहां भी एडीई, दोनों क्या है, सेम है। मतलब एलएचएस पार्ट में भी, एलएचएस पार्ट थर्ड इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन के एलएचएस पार्ट में भी क्या है, न्यूमरेटर तो सेम आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी। अब डिनोमिनेटर को देखो तो डिनोमिनेटर में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, और यहाँ क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, ठीक है। ये गलत मैंने नहीं लिखा है, डीईसी ही होगा वहां पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। अब ट्रायंगल का नाम तो अलग है, इनका एरिया कैसे इक्वल होगा। तो एलएचएस पार्ट में हमने क्या देखा कि एडीई तो है न्यूमरेटर में, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, ये दोनों डिफरेंट है। ये दोनों अगर किसी तरह से क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब हमारा काम, तब हम आरएचएस पार्ट को इजिली इक्वल कर सकते हैं। चलिए, एक थ्योरम है क्लास 9th में, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स चैप्टर में ये थ्योरम है। सिंस ये कोविड टाइम से सिलेबस का पार्ट नहीं रहा है तो माइट भी आप लोगों ने इस थ्योरम को नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन मैथ्स के अंदर ये थ्योरम है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस
and between the same parallels, triangles on the same base and between the same parallels are equal in area. अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं ये थ्योरम के थ्रू, अब देखो तो अगर आपने बात करी थी, ये कौन सा लाइन था, डी था, ये कौन सा था, बीसी था, ठीक है, और बीसी क्या था, पैरेलल था, क्या था, बीसी और डी क्या था, पैरेलल था। तो आप देख रहे हो ना, ये दोनों पैरेलल के बीच में, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रायंगल क्या था, डीईसी था, क्या था, डीईसी था, ठीक है। आप इसको मिला दो, हमने एक डीईसी लिया था ना, एक ट्रायंगल क्या था, डीईसी, और एक कौन सा था, तो एक हमारे लिए ये था क्या, कौन सा, बीडीई, कौन था, बीडीई। तो आप देख रहे हो कि इन्हीं दोनों पैरेलल्स के बीच, इन्हीं दोनों पैरेलल लाइंस के बीच कौन से दो ट्रायंगल्स, एक ये बीडीई लिया गया है और एक डीईसी लिया गया है, ठीक है। दोनों जो है, दोनों ट्रायंगल की बात करें तो दोनों में डीई साइड जो है ना कॉमन है। आप देख सकते हो डीई में भी डीई आ रहा है, डी में भी डीई आ रहा है, और डीबी में भी क्या आ रहा है, डीबी में भी डीई आ रहा है। डीईसी ट्रायंगल के लिए भी साइड क्या था, डी, और डीबी ट्रायंगल के लिए भी साइड क्या है, डी, मतलब ये कॉमन साइड है। तो जो कॉमन साइड आप देख रहे हो कि इस ट्रायंगल में, मैं वापस से मारकर इस पे रिपीट चला रहा हूं, आप इस ट्रायंगल में देखो तो डी साइड इसका पार्ट है। इसके बाद अगर आप डीसी की बात करो, डीईसी की बात करो, तो डीईसी में भी क्या है, डीई इसका पार्ट है, डीईसी में भी क्या है, डी इसका पार्ट है, सही है। तो इसीलिए जो वो थ्योरम कहता है कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, सिंस वी नो दैट, हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट, क्या, कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, on the same base and between the same parallels, triangles on the same base and between the same parallels, और क्या, दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में और सेम बेस पे बने हुए होने चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर व्हाट, आर इक्वल इन एरिया, आर इक्वल इन एरिया। ये आपस में एरिया के रिस्पेक्ट में क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो मतलब हम वी आर टॉकिंग अबाउट टू ट्रायंगल्स हियर, वन इज बीडीई एंड अदर वन इज डीईसी, वन इज बीडीई एंड अदर वन इज व्हाट, डीईसी। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। डीईबी का एरिया उतना ही होगा जितना डीईसी का होगा। अब आप देखो तो इसका मतलब ये दोनों एरिया डीईबी और डीईसी क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो आप यहां से लिख सकते हो क्या, इसका मतलब ऑन कंबाइनिंग, अब आप कंबाइन कर सकते हो किसको, सिक्स्थ और थर्ड और सिक्स्थ को कर सकते हो। तो क्या लिखोगे आप, लिखो यही लिखोगे ना कि एरिया, इसका मतलब ये हुआ कि कंबाइन करने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, ठीक है। इसका जो एलएचएस पार्ट है, इसमें ये दोनों एरिया का जो रेशियो आया है, ठीक है, वो उसके बराबर होएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। देखो इसमें ऑलरेडी न्यूमरेटर पार्ट तो सेम ही थे, क्यों, क्योंकि यहां भी एडीई लिखा हुआ है, यहां भी एडीई लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर तो पहले से इक्वल था। डिनोमिनेटर में झंझट था, डीबी था, एक जगह डीसी था, एक जगह डीबी था, एक जगह डीसी था। बट हमने ये वाला जो थ्योरम है इसके मदद से क्या देखा कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स सेम बेस डी के ऊपर बने थे, दोनों ट्रायंगल्स डीबी एंड डीसी were formed on the same base what, D, and between the same parallels, कौन से पैरेलल्स के बीच, ये वाला D और BC, इन दोनों बेस के बीच, ठीक है। That's why they will have equal area, सही है। इसीलिए हम लोगों ने क्या देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB और DEC ये आपस में इक्वल होएगा, ठीक है। तो थर्ड एंड सिक्स को अगर अब हम कंबाइन कर लें, इसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये थर्ड और सिक्स चूंकि कंबाइन करना था इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं करा था। अब आप लिख सकते हो क्या कि अब हम जब दोनों का एलएचएस पार्ट इक्वल हो गया तो वी कैन मेक द आरएचएस पार्ट इक्वल ऑल्सो, सही है। इसीलिए अब हम लिख सकते हैं क्या, एडी बाई डीबी इक्वल्स व्हाट, एई बाई ईसी, एडी बाई डीबी इक्वल्स एई बाई ईसी। एग्जैक्टली दिस हैज टू बी प्रूवन, यही तो हमें प्रूव करना था, क्या, एडी बाई डीबी इक्वल्स एई बाई ईसी, ठीक है, प्रूव, हैंस प्रूव। थैंक यू। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन सिंस
प्रूफ करना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे छोटे बड़े, तो वो बताना भी ज़रूरी था, ठीक है। इसलिए मैं एक ही चीज़ को कई बार बोलना पड़ता है, सिंस प्रूफ वाला जो पार्ट होता है ना वो वैसे भी लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो आपके हर एक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें, आप एक भी बात पे आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई भी उस प्रूफ से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के। इसलिए ज़्यादा लेंदी हो गया वीडियो, बट आई होप यू विल एडजस्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। क्लास 10 में ये पक्का या तो ये या फिर इसका कन्वर्स, ठीक है। इसके कन्वर्स का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू।